सतीश कौशिक की भी एक नेचुरल डेथ नहीं, ये भी एक हत्या है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है और ये क्या हो रहा है और क्यों बॉलीवुड भी इसमें शांत है। और दिल्ली पुलिस, क्योंकि ये हादसा दिल्ली में हुआ था, तो दिल्ली पुलिस भी इस पे क्यों शांत है और क्या कह रही है, सब कुछ मैं इस बारे में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। क्योंकि सतीश कौशिक वो इंसान है जो एक ना ही एक अच्छे इंसान की दौर पे, बल्कि एक अच्छे इंसान तो थे, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बेहतरीन कॉमेडियन और एक्टर थे और बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। क्योंकि जिन्होंने सलमान खान की जब नाइया डूब रही थी बॉलीवुड में, तब तेरे नाम जैसी फिल्म बनाई और सलमान खान को खड़ा किया था। बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत ऐसे ऐसे लोगों के साथ जुड़े थे। अनिल कपूर और अनुपम खेर साहब जो उनके इतने ज्यादा क्लोज थे, लेकिन अभी तक अनिल कपूर और अनुपम खेर साहब ने भी उनके बारे में कुछ नहीं बोला। क्या है ये पूरा मामला, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। एक रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो। क्योंकि दिव्या भारती हो, सुशांत सिंह राजपूत हो या कोई भी ऐसा केस हो, मैं आपको ये बोलता हूं कि आप तक सच जरूर पहुंचाऊंगा। कितनी भी थ्योरीज फैलाए, कुछ भी हो, मैं सच बोलूंगा सिर्फ आपके पास। या आपको भी पता है, और सच ही नहीं बल्कि जितना हो सकता है, अगर एक्शन लेने की जरूरत पड़े तो एक्शन भी लेंगे, सरकार को तक हिला देंगे, लेकिन सच सामने लाएंगे। क्योंकि कलाकारों की मौत के ऊपर तो मेरी तो आत्मा तड़प जाती है। और सुशांत तो मेरा दोस्त था, तो सुशांत के लिए तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ सतीश कौशिक सर की बात करता हूं मैं। सतीश कौशिक जी 2 दिन पहले एक होली जब थी, 2 या 3 दिन पहले जब होली पार्टी अरेंज की गई थी। ये होली पार्टी कहाँ हुई थी? विकास मालू करके एक बिजनेसमैन है जो दुबई में रहते हैं, लेकिन दिल्ली में उनका फार्म हाउस है। तो विकास मालू के फार्म हाउस पे ये पार्टी हुई थी, जिनके बॉलीवुड के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शंस है, जो दुबई में रहते हैं। लेकिन उस पार्टी में जावेद अख्तर साहब आए थे, दिल्ली में थे इसलिए, और सतीश कौशिक साहब थे, ये सारे लोग थे और भी बहुत सारे लोग थे। तो इस पार्टी में उसके बाद वो एक कमरे में गए और उसके बाद उनको प्रॉब्लम हुई, हार्ट में पेन हुआ। 9 बजे की 9:30 बजे के आसपास वो अपने कमरे में गए। 12 बजे के आसपास वो पेन वगैरह बस 11:30 के आसपास पता लगा। 12 बजे उनको हॉस्पिटल गया, दीनदयाल हॉस्पिटल, वहां कुपर नहीं है इसके लिए दीनदयाल हॉस्पिटल लेके गए। लेकिन वहां दीनदयाल हॉस्पिटल लेके जाने के बाद फिर वहां डॉक्टर ने बोला कि ये उनको हार्ट अटैक से इनकी मौत हुई है। अब ये पूरा मामला अचानक हत्या की तरफ कैसे आ गया, मैं आपको बताता हूं। सानवी मालू करके एक लेडी है, वो अचानक न्यूज मीडिया में सामने आई और उन्होंने बताया कि उनके एक्स हस्बैंड, मतलब डिवोर्स हो चुका है शायद, उनके एक्स हस्बैंड विकास मालू के साथ सतीश कौशिक के संबंध थे। और अगस्त 2022 में 15 करोड़ रुपए सतीश कौशिक साहब ने विकास मालू को दिए थे। लेकिन वो कोरोना और ये सब चीजों की वजह से वो पूरी तरह से डूब गए, इनका काम नहीं चल रहा था। हालांकि 2022 में कोरोना खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी उनका ये कहना था। और ये विकास मालू ने अपनी बीवी से, सानवी मालू से कहा कि मैं उनको पैसे वापस देना नहीं चाहता, बहुत बुरा आदमी है सतीश कौशिक। ये सब विकास मालू जी ने कहा सानवी मालू से जब उनकी शादी चल रही थी। साथ ही साथ सानवी मालू ने यह भी बोला कि विकास मालू ने मुझे यहां तक बोल दिया था कि मेरे लिए सतीश कौशिक को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कुछ बैली डांसर्स मंगा लूंगा, उनके थ्रू इसको पिल्स वगैरह दे दूंगा ताकि उसको हार्ट अटैक साथ में आ जाए पोस्टमार्टम में, और ये केस हत्या का नहीं बल्कि हार्ट का प्रॉब्लम दिखा के इसको नॉर्मली नेचुरल डेथ घोषित कर दिया जाए। ये सतीश कौशिक का मामला सानवी मालू ने सामने लाया विकास मालू के साथ में। साथ ही सानवी मालू ने यह भी कहा कि विकास मालू मेरे साथ रेप करता था, और साथ ही साथ मैंने चलो बीवी होने के नाते ये बर्दाश्त किया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपने बेटे विनीत मालू के साथ भी मुझे सेक्स संबंध बनाने के लिए बोला, और विनीत मालू ने भी मेरे साथ रेप किया, तब जाके मैंने उनको छोड़ दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बड़ी अनाउंसमेंट ये भी कर दी है, बड़ा स्टेटमेंट दिया कि जब वो दुबई में थी इनके साथ, विकास मालू के साथ, तब एक अनस करके एक लड़का आता था इनके घर पे पार्टी रोज करने। हालांकि हर बार आता था, लेकिन ये अनस का कनेक्शन दाऊद इब्राहिम से था। दाऊद इब्राहिम का लड़का माना जाता है या राइट हैंड माना जाता है। ये भी सानवी मालू ने ये अनाउंस किया। लेकिन आज भी बॉलीवुड सतीश कौशिक की मौत पे शांत है। जैसे सुशांत के भी बहुत सारे दोस्त थे बॉलीवुड में, लेकिन वो शांत थे। आज सतीश कौशिक का इतना बड़ा बैकग्राउंड है, इतने साल उन्होंने काम किया। अनुपम खेर साहब और अनिल कपूर तो बहुत अच्छे, बहुत नजदीक के दोस्त थे, फिर भी वो शांत है। सलमान खान का करियर खड़ा करने वाले के लिए सलमान खान भी आज शांत है। इससे बॉलीवुड आज भी कुछ नहीं बोल रहा है। दिल्ली पुलिस ने ये केस
मुंबई पुलिस की तरह ही है। सारी पुलिस मेरे जिस तरह से मैं आपको बोलता हूँ, सारी स्टेट की पुलिस, कोई भी स्टेट पकड़ लो, एक जैसी होती है। तो दिल्ली पुलिस ने भी ये बोला है कि ये केस सीधा सीधा नॉर्मल नेचुरल डेथ का है, इसमें कोई लूप होल्स नहीं है। लेकिन फिर भी सानिया मालूम आने के बाद न्यूज मीडिया में ये बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस शायद वापस से इस केस को री इन्वेस्टिगेट एक बार करेगी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस जेन्युइनली जांच करेगी। जब दाऊद इब्राहिम का नाम आता है तो बड़े बड़े पुलिस वाले क्या करते हैं आपको पता नहीं है, लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा पुलिस किस तरह से होती है। दिल्ली पुलिस को मैंने देख चुका हूं, जब मैं प्रोटेस्ट करने गया था वो क्या करती है। तो ऐसे ही क्या सतीश कौशिक की भी मौत नेचुरल डेथ नहीं है, ये भी हत्या है? हो सकता है, क्योंकि मैं एक बात में सतीश कौशिक जी को मैं कभी मिला तो नहीं हूं, लेकिन सतीश कौशिक जी के बारे में एक बात मैं जानता हूं, जो व्यवहार होता है, जो पैसे का व्यवहार होता है, उसमें बहुत जेन्युइन रहते हैं। जिसको जितना देना है उतना देते हैं, गिन के एक एक नोट गिन के देते थे। हालांकि मेरे एक दोस्त का कोई एड डिजाइन या ऐसा कुछ काम था, तो उनमें उन्होंने काम किया था, उसमें उनको कुछ पैसे मिलने थे 2 या 2.5 लाख रुपए। तो उसमें 100 का नोट कम था, सिर्फ 100 का नोट कम था। तो उन्होंने नीचे जाके फोन किया कि भाई ऑफिस से पैसे लिया, और नीचे जाके फोन किया कि यार इसके में 100 का नोट कम है। तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बहुत क्लोज थे उनके, 2.5 लाख तो बचा हुआ पेमेंट था, लेकिन फिर भी बोला नहीं, व्यवहार होना चाहिए। हालांकि ये बात बहुत परफेक्ट है, बोले आप 2 नहीं 50,000 मत दो, कोई बड़ी बात नहीं है, 50,000 कम कर दो, लेकिन व्यवहार होना चाहिए। तो ऐसा पता नहीं लगना, ऐसा ये नहीं होना चाहिए, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए व्यवहार के नाम पे बहुत अच्छे रहते थे, प्राकवे में रहते थे, जिनको जितने पैसे देने थे अभी तक के पूरे हम आपके दिल में रहते हैं, हमारा दिल आपके पास है, तेरे नाम। इसके प्रोडक्शन टीम ने सीधा बोला कि वाकई में सतीश कौशिक साहब इतने ज्यादा व्यवहार के नाम पे थे कि जिसको जितने पैसे देने भी है उनको भी प्रॉपर पहले डिसाइड करते थे और उतना ही पैसे देते थे। ये बहुत अच्छी बात है कि व्यवहार के नाम पे सही थे। तो व्यवहार जब 15 करोड़ रुपए जब विकास मालू को दिए, मैंने ये बात इसलिए निकाली कि विकास मालू को जब 15 करोड़ दिए, तो कोई भी इंसान 15 करोड़ देगा तो मारेगा तो सही, तो वो विकास मालू देना नहीं चाहते थे, तब से टरका रहे थे। तो फिर एक लिमिट तो आती है, लेकिन फिर भी सतीश कौशिक साहब उनके फार्म हाउस पे पार्टी करने गए, और उसके बाद वहां पे जावेद अख्तर साहब भी थे। आज भी जावेद अख्तर साहब भी इसमें चुप है, जावेद अख्तर साहब भी आज इसमें चुप है, सारा का सारा बॉलीवुड आज इसमें चुप है। लेकिन हम तो बात करेंगे सतीश कौशिक जी के बारे में। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये नेचुरल डेथ है, या फिर ये हत्या है, या फिर विकास मालू के साथ अपना बैर, सानवी मालू का बैर है, इसीलिए सानवी मालू ने ये मौके पे छक्का मारा और विकास मालू को बदनाम करने के लिए बात की? क्या है पूरा? मैं इस केस के बारे में, देखो, मैं पर्सनली सतीश कौशिक साहब को तो मिला भी नहीं हूं एक बार, ना मैं विकास मालू को जानता हूं, ना मैं जावेद अख्तर को जानता हूं। तो फिर ये सब मामला क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये चीजें आई है। सानवी मालू ने खुद आके ANI न्यूज को सारी चीजें बताई है। तो आपको क्या लगता है, ये मामला क्या है? आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और इसका मैं वेट कर रहा हूं कि अगर वाकई में ये हत्या का मामला है तो सामने आना चाहिए, 100% सामने आना चाहिए। सतीश कौशिक बॉलीवुड इंडस्ट्री के ही नहीं, सारे दुनिया के दिलों में बसे हुए हैं, और बहुत अच्छे कॉमेडियन थे यार। मैंने तो मिस्टर इंडिया से लेकर अब तक की सारी फिल्में, अभी एक लेटेस्ट वेब सीरीज भी आई थी उनकी, वो भी मैंने देखी है, और कई सारी वेब सीरीज आने वाली है जो अभी रिलीज नहीं हुई, कई सारी फिल्में आने वाली जो रिलीज नहीं हुई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया था, आप उनके लिए प्रे करें। लेकिन मैं अब ये जरूर प्रे करता हूँ, आपको भी बोलता हूँ कि जिनकी मौत का जो सच है वो जरूर सामने आए। अगर वो हत्या है तो बिल्कुल सामने आना चाहिए, दोषी को सजा मिलनी चाहिए किसी भी हालत में। आपको इस बारे में क्या कहना है जरूर करें, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा प्लीज। ये आपकी जिम्मेदारी है, वीडियो बनाना, इन्फॉर्मेशन निकालना ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन वीडियो को शेयर करना आपकी जरूर जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच।